तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नया चीज मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाला हूं। जी हां, अभाज्य संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे पता करें कि कितनी अभाज्य संख्या होती है ना। तो ये आपको मैं बताने वाला हूं एक ट्रिक के माध्यम से। और इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक कागज के टुकड़े में बना रहे हैं। और ये कागज का टुकड़ा हमारे घर कोई भी गिफ्ट आता है, कोई मिठाई लाते हैं तो उसमें जो पैकेट रहता है ना, उस पैकेट के टुकड़े का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि कागज जो है बहुत कीमती होता है, क्योंकि ये एक पेड़ को काट के कागज बनाया जाता है। तो मैं ऐसे कागज का कोई भी टुकड़ा जिसमें इस प्रकार के व्हाइट प्लेन पेज रहता है उसको उपयोग करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। तो ये है हमारा एक अनोखा प्रयोग, और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। और मेरा एक वीडियो जो है, उस वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने देखा है। और वो वीडियो मैंने बनाया था, जो केक आप लोग खाते हो, उस केक को जिस बेस पर बनाया जाता है, एक पुट्ठा होता है ना, कागज का जो पुट्ठा होता है, उस पुट्ठे में जो केक बनाया जाता है, उस केक पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस केक के पुट्ठे पर भाई, क्योंकि वो प्लेन था तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना दूं। और उस वीडियो को आप लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो कागज के टुकड़े मिठाई वाला मैं बना रहा हूं, इसको भी आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं। तो देखिए, हम पता करने वाले हैं कि 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, और उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और आपको यह भी बता दूंगा कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से लेके 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर हम ये कहें 25 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। उसके बाद यदि हम ये कहें कि 50 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ये सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी संख्या जो केवल और केवल स्वयं से भाग जाए, उदाहरण के लिए मैंने 11 लिखा है, जो स्वयं से जाए है ना, और 1 से जाए, क्योंकि 11 जो है 11 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, और 1 से भी जाएगा। दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे अगर हम यहाँ पर 17 लिखें तो 17 जो है और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, वो स्वयं से भाग जाएगा और 1 से जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या 1 से तो भाग जाता ही जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पर 19 भी ले सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कई बार आपको पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कई लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लोग जो 3 को मानने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कई लोग 2 को बोल देते हैं, वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि 2 तो सम संख्या है और ये 2 से भाग जाता है। मैं भी कह रहा हूं ये 2 से भाग जाता है, तो भाई 2 से भाग जा रहा है, स्वयं से भाग जा रहा है और 1 से जा रहा है। क्या इसके अलावा ये और किसी संख्या से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद आप बारी आता है 3 का। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए, आपको मैं पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। तो ये ट्रिक कैसे काम करेगा, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, 6 का जो पहाड़ा है उसको 100 तक लिख लेना है, 100 के पहले तक लिख लेना है ना। ये देखिए, हमने 6 6 6 दूनी 12, 6 दाम 60 तक तो सबको याद रहता है। उसके बाद 6 6 जोड़ते जाना है। हमने 6 6 जोड़ते जोड़ते करके यहाँ पर देखिए हमने 100 तक आए, 100 से पहले 96 आता है, जो सभी जो है क्या है, 6 के टेबल में है। अब आपको क्या करना है, ये तो पता हो गया है कि 2 और 3 6 के पहले की अभाज्य संख्या है, मतलब 2 और 3 है ना। अब क्या करेंगे, 6 का जो पहाड़ा है, तो 6 के पहले और बाद, इसी में पूरा छुपा हुआ है सारे रहस्य। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होगा वो इसी ट्रिक में छुपा हुआ है। 1 से 25 तक कितने होंगे वो भी पता चलेगा, सब पता चलेगा आपके सामने। यहां पर भी लिखते जाऊंगा, यहां पर भी। 5 के पहले कौन सी संख्या आता है, सॉरी 6 के पहले कौन सी संख्या आता है, 5, और 6 के बाद कौन सा आता है, 7। ये दोनों अभाज्य संख्या है। ये बीच की संख्या जो है, 6 का पहाड़ा हमने जो लिखा है वो तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 का टेबल है मतलब भाग चला जाएगा। तो जो नीला कलर में लिखा हुआ है, पहले से हमने 6 का टेबल लिख रखा है, वो भाज्य संख्या, देखिए वो भाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। अभी जो हम रेड कलर में लिखते जा रहे हैं वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो 12 के पहले कौन सा आता है, 11, अभाज्य संख्या हो गया। 12 के बाद 13, अभाज्य संख्या हो गया। 18 के पहले 17, अभाज्य संख्या होगा। 18 के बाद 19,
ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। 24 तो भाज्य है। 24 के पहले 23 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 24 के बाद ध्यान दीजिएगा, 24 के बाद यहां पर जो 25 आएगा वो तो पता चल गया कि 25 आ रहा है, मतलब ये कौन सा संख्या होगा, भाज्य होगा, क्योंकि 5 से भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 है वो भाज्य संख्या होगा। ये 0 है, 2 4 6 8 रहता है, वो भी भाज्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 24 के बाद 25 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब 30 के पहले 29 अभाज्य संख्या है। 30 के बाद 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 36 के पहले आपको मैंने पहले बता रखा है, जिसके इकाई में 5 आए वो क्या है, अगर वो 5 है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको बताना था, 1 से लेके 25 तक देखिए, 1 से लेके 25 यहां तक, क्योंकि 25 खुद क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो गिन लेंगे, इनको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, सॉरी 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है। ये तो समझ आ गया, पहला काम आपका हो गया। देखिए कभी आपको परीक्षा में पूछ दे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या लिखना है, 9। ठीक है, दूसरा यहां पर आते हैं, 25 से लेकर 50 तक कितने भाज्य संख्या है, तो 24 से पहले 23 अभाज्य संख्या है, 25 तो भाज्य संख्या है। उसके बाद 29 और 31, 36 के पहले 35 आता है, जो कि इकाई में 5 है, तो वो तो भाज्य हो गया। तो यहाँ पर जो भी संख्या आ गया वो क्या है, भाज्य है, उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन 36 के बाद आता है 37, जो कि क्या है, अभाज्य संख्या। याद रखिए, यहाँ पर मुझे रेड कलर में लिखना था, याद रखिए 37 जो है अभाज्य संख्या है। अब 42 के पहले एक 40 भी अभाज्य संख्या है, और 42 के बाद 43 ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। 48 के पहले 47 ये भी अभाज्य संख्या है, और 48 के बाद ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो 49 है 49 है ना, तो 49 क्या है, 49 7 7 49, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या। इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब इसको फिर हम गिन लेंगे, क्योंकि 25 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, तो इनको आप गिन लेंगे। यहाँ पर देखिए 25 के बाद 1 2, चूंकि ये भी अभाज्य संख्या है, 3 4 5 और 6, अर्थात 25 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगा, 6। और कभी आपको 1 से लेकर 50 तक कुल कितने भाज्य संख्या अगर पूछ दिया जाए, तो आप इनको जोड़ लीजिएगा, आपकी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, अब 50 से लेकर 100 तक हम गिनते हैं, तो यहाँ पर देखिए 50 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पर देखिए ये 48 है, तो 48 के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं 54 के बाद। ठीक है, तो 54 के पहले कौन सा आएगा, 53, और ये तो पता है कि 55 जो है क्या है, भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं 60 के पहले क्या आएगा, 59, और यहाँ पर आएगा 61। ठीक है, इसके पहले 65, जो कि क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, हमें अभाज्य ढूंढना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 67। इनके पहले कौन सा संख्या आएगा, 71, और इनके बाद आएगा 73। इनसे पहले कौन सा संख्या आएगा, देखिए ये 78 है, तो इससे पहले आएगा 77, जो कि क्या है, भाज्य है। तो इसके बाद जो संख्या आने वाला है 79, ये क्या है, अभाज्य संख्या। इनके पहले संख्या जो आएगा 83, इसके बाद जो 85 आएगा वो क्या होगा, वो तो भाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं लिखना पड़ेगा। 90 के पहले आपको कौन सा संख्या ले लेना है, 89, जो क्या है, अभाज्य संख्या होगा। और इसके बाद आएगा 91, जो कि आपको पता है कि ये 91 जो है क्या होता है, भाज्य होता है, क्योंकि 13 से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, या 7 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है वो क्या है, भाज्य है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर देखिए इनके पहले तो 95 है, जो कि भाज्य है, इनके बाद जो आएगा 97, ये क्या है, अभाज्य। अब देखिए हम पूरे 100 तक आ गए हैं। अब इसको हम फिर से काउंट कर लेते हैं कि 50 के बाद कितने अभाज्य संख्या, तो 50 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अभाज्य संख्या हो गया, 10, मतलब 50 से लेकर 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं कितना जाएगा, 25। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25, किसके बीच, 1 और 100 के बीच। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।